और इस बीच बड़ी खबर बता दें, रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां अलकनंदा नदी में गिरा टेम्पो ट्रैवलर। हादसे में करीब 12 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, 5 घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बद्रीनाथ हाईवे के रैताली के पास ये हादसा हुआ है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, अलकनंदा नदी में टेम्पो ट्रैवलर गिरा है। तो रुद्रप्रयाग से बड़ा हादसा यहां पर देखिए सामने आया है, किस तरीके से ये बड़ी खबर। और यहां पर ये दुर्घटना रुद्रप्रयाग से बड़ी जानकारी मिल रही है। बद्रीनाथ हाईवे के रैताली के पास ये भीषण हादसा हुआ है। अलकनंदा नदी में टेम्पो ट्रैवलर जो है वो गिर गया। हादसे में करीब 12 लोगों की दुखद मौत हुई है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए, बद्रीनाथ हाईवे के रैताली के पास ये हादसा हुआ है। तो देखिए किस तरीके से यहां पर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रुद्रप्रयाग से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हादसे में तकरीबन 12 लोगों की मौत की जानकारी, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए, ये दुखद हादसा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है। रुद्रप्रयाग में ये दुर्घटना हुई है, जहां किस तरीके से, तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता रोहित डिमरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रोहित, देखिए भीषण दुर्घटना, क्या कुछ इसको लेकर के अपडेट है, क्योंकि 12 लोगों की मौत की जानकारी। जैसे कि दिल्ली से कुछ यात्री लोग सोना चौपटा के लिए आए थे और बद्रीनाथ हाईवे के रैतोली में रुद्रप्रयाग से करीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है, जब यहाँ रैतोली के पास एक टेम्पो ट्रैवलर वाहन नीचे गिर गया। करीबन 250 से 300 मीटर नीचे गिरने के बाद यह अलकनंदा नदी में चमक गया। वो टेम्पो ट्रैवल में जो लोग बताए जा रहे हैं, 22 यात्री बताए जा रहे हैं, जबकि एक चालक है। कुल मिलाकर 23 लोग बताए जा रहे हैं। और जो घटना की अभी जानकारी मिली है, उसके अनुसार करीबन 12 से 15 लोगों की मौत यहाँ बताई जा रही है, जबकि अन्य लोग अभी घायल है, जिनको यहाँ पर रेस्क्यू किया गया है, जिला चिकित्सालय पहुंचा जा रहा है। करीबन इसके साथ साथ रोहित, ये भी बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के क्या जानकारी, किस तरीके से वहां पर अभी जो बचाव कार्य है वो चल रहा है। अभी भी रेस्क्यू अभियान चल रहा है। जो बॉडी है उनको उठाने का काम चला। जो घायल लोग हैं उनको स्थानीय लोगों की मदद से, एहतियात की मदद से, पुलिस के जवान सभी लोग मिलकर यहाँ पर जिला चिकित्सालय पहुंचा दिया गया। उनकी हालत भी काफी गंभीर बताई जा रही है। इसके साथ भी कह सकते हैं कि घटना के बाद से ही यहाँ पे एक मातम का माहौल भी बन गया है। रोहित, इसके साथ साथ प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कोई बयान सामने आया है? वो प्रत्यक्षदर्शी सामने आकर इस हादसे को लेकर के बताया हो किसी ने? जहाँ पे घटना हुई है उसके ठीक सामने रेलवे परियोजना का कार्य चल रहा है। रेलवे परियोजना के कुछ लोगों ने इस घटना को होते हुए देखा और उस समय जब वाहन जब खाई से नीचे गिरा, उसके बाद रेलवे कर्मचारी के 2 कर्मचारी भी नदी पार करते हुए उनको बचाने के लिए उतरे, पर लेकिन इनमें से भी एक व्यक्ति नदी के तेज बहाव में बह गया। ऐसी घटना भी यहाँ पे सामने दिखाई जा रही है। इसके साथ ही मैं कह सकता हूँ रेस्क्यू अभियान में स्थानीय लोगों ने भी पूरी मदद की है। साथ साथ में यहाँ जल पुलिस यहाँ पे पहुंच गई। अब इन लोगों को जो सब है उनको प्रशासन की बात की जाए रोहित, तो देखिए पुलिस की तरफ से क्या कोई औपचारिक यहाँ पर इसको लेकर के कहा गया है? क्योंकि देखिए जो हम तस्वीर देख रहे हैं, इसमें जो टेम्पो ट्रैवल नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं भीषण दुर्घटना जो हुई है उसकी बानगी देता हुआ नजर आ रहा है। जी, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि बद्रीनाथ रैतोली की यह घटना यहाँ पे जहाँ पे हुई है, वहाँ पे आए दिन हादसे होते रहते हैं। ऐसे में आज यहाँ घटना हुई है तो कहते पुलिस के जो अधिकारी है, एसपी महोदय है, जिस जगह बनाने वो मौके पे पहुंची है। इसके अलावा सीओ यहाँ पे पहुंचे, जिला प्रशासन की टीम यहाँ पे पहुंची है। कुल मिलाकर देखा जाए रेस्क्यू अभियान तेजी से किया गया, लेकिन घटना इतनी भयानक घटना थी कि मौके पर ही कई लोग पहले ही अपने गाँव जान गंवा चुके थे, जो घायल थे। कुल कितनी संख्या थी रोहित? इस में भी बहुत दिक्कत हुई है। कुल कितनी संख्या थी लोगों की इस वाहन में? 22-30 यात्री बताए जा रहे हैं, जबकि एक चालक बताया जा रहा है। 23 लोग वाहन में सवार थे। रोहित, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, क्योंकि देखिए हम तस्वीर जो देख रहे हैं यहाँ पर जो खाई जहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है, तमाम लोग नजर आ रहे हैं। क्या लोगों से संपर्क हो पाया, परिवार वालों से, जो लोग यहाँ पर जिनकी मौत हुई है? जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, यह घटना बहुत ही ऊपर से हुई है। करीबन 250-300 मीटर नीचे गिरने के बाद जो वाहन है वो भी अलकनंदा नदी में समा गया है। किसी की स्थिति भी ऐसी नहीं थी जो अपने बारे में जानकारी दे सके। और कह सकते हैं कि एक यात्री ने यह जानकारी दी है कि वो 22 लोग थे, जबकि एक चालक मौजूद था। तो कह सकते हैं 23 लोग उसी यात्री ने हर बताए यार। सभी की सभी यात्री की स्थिति भी काफी नाजुक है। तो कह सकते हैं 12 से 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि 7 से 8 लोग इसमें घायल बताए। कारण क्या साफ हो पाया है रोहित? कारणों का पता नहीं चल पाया। रोहित, इसके साथ साथ जो लोग वहां पर मौजूद है, क्या उनकी तरफ से कहा गया है? लोगों की हम बात करें तो यहाँ जहाँ पे घटना हुई है ठीक सामने रेलवे
परियोजना का कार्य चल रहा है, उन लोगों ने इस घटना के होते हुए देखा है, जबकि कुछ लोगों ने यहाँ पे रेलवे के 2 लोगों ने यहाँ पे उन लोगों को बचाने तक की पहुंच बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अलकनंदा नदी के तेज बहाव में एक रेलवे कर्मचारी की बहने की सूचना भी यहाँ पे आ रही है। इसके साथ ही स्थानीय लोग भी टाइम पे पहुंच गए थे, जिसके बाद ही यहाँ पे घायलों को रेस्क्यू भी किया गया। रोहित, अगर खाई की बात की जाए जहां पर ये वाहन गिरा है, खाई की कितनी ऊंचाई है, और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा घायलों को कहां पर भर्ती कराया गया है? जी, मैं बताना चाहूंगा बद्रीनाथ हाईवे से जहाँ पे घटना हुई है रतौली के पास से, तो 250 से 300 मीटर की यहाँ खाई है जहाँ पे वाहन गिरा है। कह सकते हैं कि इस घटना में करीबन जो है 12 से 15 लोगों की मौत होनी बताई जाएगी। जो लोग घायल हैं उनको जिला चिकित्सालय में भर्ती करते हैं। घायलों की संख्या कुछ साफ हो पाई है क्या रोहित? अभी मामले में कुछ भी बताना मुश्किल हुआ, क्योंकि जो घायल हैं वो उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जबकि जो लोग डेड बॉडी है उनको भी उठाने का काम यहाँ पे चल रहा है। रोहित, देखिए जो दुर्घटना हुई है ये भीषण दुर्घटना मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से संख्या दर सामने आ रही है, 12 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है, 15 से 16 यात्री बताया जा रहा है कि कुल सवार थे। फिलहाल की स्थिति को लेकर के भी रूबरू करवाइएगा। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 1 घंटे पहले की यह घटना है, यह घटना भीषण घटना, इसको हम बड़ी आपदा कह सकते हैं कि जनपद के लिए, और कह सकते हैं कि आज शनिवार के दिन यह घटना हुई है। कहीं न कहीं ब्लैक शनिवार यहाँ पे लोगों के लिए साबित हुआ है। ये तीर्थ यात्री, ठीक है रोहित, आएंगे आपके पास वापस। इस बीच प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से इसको लेकर के क्या औपचारिक तौर पर कहा गया है, सुनवा देते हैं दर्शकों को। रुद्रप्रयाग जनपद के रैतोली के एरिया में एक जो टेम्पो ट्रैवलर है उसको खाई में गिरने की सूचना मिली है। पुलिस को जैसे इसकी सूचना मिली है, सारी पुलिस की टीम जो है, हमारी फायर की टीम है, एम्बुलेंस की टीम है, सबको अलर्ट मिली। तो देखिए ये भीषण दुर्घटना हुई है, अलकनंदा नदी में ये टेम्पो ट्रैवलर गिरा है, और भीषण दुर्घटना जिसकी ये तस्वीरें जहां पर रेस्क्यू किस तरीके से लोगों को किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे, कहीं ना कहीं हादसे का शिकार ये टेम्पो ट्रैवलर हुआ है, और इस दौरान देखिए किस तरीके से युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। और तस्वीरें हम आपको लगातार रुद्रप्रयाग से दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से ये साफ होता है कि ये दुर्घटना कितनी भीषण। 12 लोगों की दुखद इस दौरान मौत हुई है, 5 लोग तकरीबन घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया है, उनका इलाज उपचार जारी है। इसके साथ साथ टेम्पो ट्रैवलर में तकरीबन 15 से 16 यात्री सवार थे, इसकी भी जानकारी मिल रही है। हालांकि तफसील से इसको लेकर के अभी तक कारणों के बारे में कुछ साफ नहीं हो पाया है, क्या कारण इसके पीछे रफ्तार रहा, हर एक चीज़ के बारे में कुछ देर बाद स्थिति साफ होगी, जब औपचारिक तौर पर इसको लेकर के कुछ कहा जाएगा। हालांकि रुद्रप्रयाग से ये इस वक्त बड़ी खबर, अलकनंदा नदी में टेम्पो ट्रैवलर गिरा है, और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो शव है उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। इसके साथ साथ जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। तो भीषण ये दुर्घटना, टेम्पो ट्रैवलर में तकरीबन 15 से 16 यात्री सवार थे, और 12 की दुखद मौत हो गई है। एनडीआरएफ, टीडीआरएफ लगातार जुटी हुई है राहत बचाव कार्य में, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आपको लोग नजर आ रहे होंगे जो कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से स्थानीय ये लोग बताए जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर टीम की मदद भी कर रहे हैं। डीडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स लगातार जुटी हुई है। रुद्रप्रयाग से तस्वीरें बेहद अहम, किस तरीके से यहाँ पर देखिए राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अलकनंदा नदी में ये टेम्पो ट्रैवलर जो है वो गिरा है। तकरीबन अगर संख्या दर की बात की जाए, 15 से 16 लोग इसमें सवार थे, और ऊंचाई देखिए किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये खाई जिस तरीके से नजर आ रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य, और इसके साथ साथ एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ये भीषण दुर्घटना हुई है। रुद्रप्रयाग से ये तस्वीरें, अलकनंदा नदी में टेम्पो ट्रैवलर गिरा है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 12 लोगों की दुखद यहाँ पर हादसे में मौत हुई है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तकरीबन टेम्पो ट्रैवलर में तकरीबन 15 से 16 कुल लोग सवार थे। तो ये बड़ा हादसा हुआ है अलकनंदा नदी में। रुद्रप्रयाग में ये भीषण हादसा हुआ है। अलकनंदा नदी में टेम्पो ट्रैवलर गिरा है, और इसके साथ साथ आपको बता दें कि हादसे में तकरीबन 12 लोगों की मौत हुई है।
16 लोग तकरीबन गाड़ी में सवार थे और ये बताया जा रहा है कि 12 लोगों की दुखद मौत हुई है, जो अपडेट अभी तक आई है। और इसके साथ साथ जो अन्य घायल है, जिनकी स्थिति नाजुक है, उन्हें भर्ती कराया गया है। राहत बचाव कार्य मौके पर लगातार जारी है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता रही, युद्ध स्तर पर यह राहत बचाव कार्य जारी है। अलकनंदा नदी में टेम्पो ट्रैवलर गिरा है और इसके साथ साथ हादसे में तकरीबन 12 लोगों की दुखद मौत हुई है। 5 लोग घायल, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 16 लोग गाड़ी में सवार थे और इसके साथ साथ बद्रीनाथ हाईवे के रेंताली के पास यह हादसा हुआ है। राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और जो टीम्स है, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है। जो शव है उन्हें भी निकाला जा रहा है। अलकनंदा नदी में टेम्पो ट्रैवलर ये दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में आपको नजर आ रहा होगा। तो देखिए, रुद्रप्रयाग से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे के रेंताली के पास राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। युद्ध स्तर पर ये राहत बचाव कार्य चल रहा है। बड़ा हादसा यहां पर हुआ है और इसके साथ साथ अलकनंदा नदी में ये टेम्पो ट्रैवलर गिरा है। हादसे में तकरीबन 12 लोगों की दुखद मौत की जानकारी और इसके साथ साथ आपको बता दें, करीब 16 लोग गाड़ी में सवार थे, इस ट्रैवलर में सवार थे। बद्रीनाथ हाईवे के रेंताली के पास ये दुर्घटना हुई है। अलकनंदा नदी में ये टेम्पो ट्रैवलर गिरा है और इसके साथ साथ भीषण ये दुर्घटना हुई है। 12 लोगों की इस दौरान जान गई है और 5 लोग गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। टेम्पो ट्रैवलर जो कि खाई में गिरा और इस दौरान 12 लोगों की दुखद मौत हुई है। तो बता दें कि बड़ा हादसा बद्रीनाथ हाईवे के रेंताली के पास हुआ हादसा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा हुआ है। अलकनंदा नदी में गिरा टेम्पो ट्रैवलर। हादसे में करीब 12 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग घायल हो गए हैं। तो बता दें कि बद्रीनाथ हाईवे के रेंताली के पास ये हादसा हुआ है, जहां पर 12 लोगों की मौत और 5 लोग घायल। हालांकि राहत बचाव कार्य जारी है। रुद्रप्रयाग में ये बड़ा हादसा हुआ। अलकनंदा नदी में टेम्पो ट्रैवलर गिर गया है, जिसकी वजह से हादसे में करीब 12 लोगों की मौत और 5 लोग घायल हो गए हैं। बद्रीनाथ हाईवे के रेंताली के पास में यह हादसा हुआ। तो राहत बचाव कार्य जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बता दें कि टेम्पो ट्रैवलर गिरा है, जिसकी वजह से 12 लोगों की मौत और 5 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं राहत बचाव कार्य चल रहा है। तो अनियंत्रित होकर ये टेम्पो ट्रैवलर जो कि अलकनंदा नदी में गिरा है। तो रुद्रप्रयाग से ये खबर है। बद्रीनाथ हाईवे के रेंताली के पास में ये हादसा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग वहाँ मौजूद हैं और अजीत राठी हमारे साथ में जुड़े हुए ज़्यादा जानकारी के साथ में। अजीत, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? हालांकि राहत बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन फिलहाल स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा अभी आपने बताया कि दर्जन भर लोगों के मौत की खबर आ रही है और ये रास्ता ऐसा है जहां बहुत नैरो रास्ता भी नहीं है, बहुत चौड़ी सड़क थी। एक टेम्पो ट्रैवलर जिसमें तकरीबन 22 के आसपास यात्री सवार थे और ये बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए जा रहे थे, जिस तरह की एक सूचना मिल रही है। हमने वहाँ जिला प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि इस समय पूरा जिला प्रशासन, SDRF, जितने भी लोग हैं सब रेस्क्यू में लगे कि किसी से अधिकृत तौर पर बात नहीं हो पा रही है। लेकिन दर्जन भर यात्रियों के मरने की सूचना बिल्कुल एकदम बहुत क्लियर तरीके से बाहर आ गई है और इसमें अभी अधिकृत बयान भले ही ना आया हो, लेकिन चूंकि हमारे जो संवाददाता रुद्रप्रयाग रोहित डिमरी वहां मौके पर हैं, उन्होंने भी इसी तरह की जानकारी दी है और कई लोग वहां पर बुरी तरह से हताहत हुए और SDRF और NDRF के जवान वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं और लोगों को निकाल रहे हैं। और वो नीचे, चूंकि अलकनंदा बहुत गहरे और नीचे की खाई की तरफ से बहती है, उसकी गहराई बहुत है और जो रैतोली जो एक स्थान है रुद्रप्रयाग से आगे और गोचर से पहले जो रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है, तो वहाँ पर मतलब जैसा कि बताया जा रहा है कि सड़क बहुत संकीर्ण भी नहीं थी, बहुत नैरो रास्ता नहीं था। तो जो प्रथम दृष्टया चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि ओवर स्पीड थी
और वो गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और घुमावदार एक जहाँ भी एक मोड़ आया तो वहाँ से गाड़ी सीधे अलकनंदा में समा गई। और आपने उसके विजुअल में और फोटोग्राफ में गहराई देखी होगी, अलकनंदा का जो तल है वहाँ बहुत गहरा है और बहुत गहरी ज़मीन है, तो वहाँ ऊपर से गिरने के बाद एक आप ये तो नहीं कह सकते कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ होगा, क्योंकि ऊंचाई इतनी है, इतनी इतनी गहराई में आते आते वहाँ काफ़ी नुकसान हो गया है और अभी वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जी, अब टेम्पो ट्रैवलर में कितने लोग मौजूद थे अजीत? अभी जो बताया गया है कि 22 के आसपास लोग उसमें मौजूद थे और 1 दर्जन लोगों की यानी 12 लोगों की डेथ हो गई है, बाकी को निकालने का काम जारी है। अब ये भी हो सकता है कि कैजुअलिटी की संख्या बढ़ जाए, क्योंकि अभी सबको एकदम सर्च नहीं किया जा सका है और जितने भी उपकरण, जितने भी संसाधन SDRF के होते हैं उन सब के माध्यम से सभी को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो अभी थोड़ी देर में तस्वीर क्लियर होगी कि कितने लोग हताहत हैं, कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग सुरक्षित हैं। तो अभी पूरा का पूरा प्रशासन वहाँ पर जुटा हुआ है। तो यही इसी तरह की एक घटना पिछली बार आपने देखा होगा, यमुना वैली में यमुनोत्री धाम जाते हुए भी एक बार आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस समय यहाँ आए थे, तो वहाँ भी बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो इस तरह का ये हादसा यहाँ पर पेश आया है और उत्तराखंड में हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। 2-3 दिन पहले आगजनी हुई, वनाग्नि की घटना में लोग मारे गए। अभी यहाँ पर एक ये जो बहुत दुखद हादसा रुद्रप्रयाग में रैतोली के आसपास एक ये पेश आया, यहाँ भी दर्जन भर लोगों के जो है अकाल ही मौत के मुंह में समाने की एक सूचना मिल रही है। तो ये एक बड़ा दुखद हादसा है, इस पर पूरी नज़र यहाँ शासन से भी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जिला प्रशासन से फीडबैक लिया है और पूरे राहत बचाव काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। अजीत, टेम्पो ट्रैवलर में जो लोग थे, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 22 इनकी संख्या है, लेकिन फिलहाल राहत बचाव कार्य चल रहा है, उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी, लेकिन ये लोग क्या स्थानीय यानी कि आसपास के इलाके के ही हैं? नहीं, ये टेम्पो ट्रैवलर जो अभी बताया गया है वो यात्रियों का था। वो चारधाम यात्रा में टेम्पो ट्रैवलर लेके जा रहा था, तो बद्रीनाथ जा रहे थे। तो ये यात्री कहाँ के हैं ये अभी पता नहीं चल पाया है, वो किस राज्य से आए थे, किस राज्य से नहीं आए थे, या हो सकता है कई बार लोकल लोग भी मिलकर टेम्पो ट्रैवलर बुक कर लेते हैं, उसी से दर्शन करना उचित समझते हैं, तो हो सकता है वो भी हो। लेकिन उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होने में थोड़ा सा अभी समय लगेगा और उसी पर अभी ये काम जारी है। और कई बार जिलाधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लगातार कॉल वेटिंग में उनका फ़ोन चल रहा है, चूँकि अब हादसा इस तरह का है, घटना इस तरह की है, सभी लोग एकदम से एंगेज हो गए हैं। लेकिन रेस्क्यू के लिए SDRF बहुत ही एक न्यूनतम समय में वहाँ पर पहुंची। एक जो रेस्पॉन्स टाइम था वो काफ़ी अच्छा था। तो अब लेकिन अब जो घटना है और जितने सक्षम आपकी फोर्स है उतना ही काम कर सकती है। अब देखते हैं कि इसका जो आखिरी तस्वीर होगी वो किस तरह से निकल कर आती है। जी, हालांकि अजीत, देखा जाता है कि इस तरह के तमाम जितने भी हादसे होते हैं, NDRF SDRF की जो टीम है वो काफ़ी एक्टिव रहती है और कुछ यहाँ भी यही देखने को मिला है कि शीघ्रता जो है यहाँ पर राहत बचाव जो दल है वो पहुंच गया और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। रोहित डिबरी हमारे साथ में जुड़े हुए ज़्यादा जानकारी के साथ में। रोहित, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि बताया जा रहा है 12 लोगों की मौत हो गई है और बाकी 5 लोग घायल हो गए हैं, लेकिन अभी ये संख्या और बढ़ सकती है। अब फिलहाल स्थिति कहाँ तक पहुंची है? घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया? जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, यहाँ घटना बद्रीनाथ हाईवे के रास्ते के पास और ऊंचाई जनपद से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर घटना हुई है। और एक जो वाहन है टेम्पो ट्रैवल, उसमें 22 लोग तीर्थयात्री और एक चालक को बताया जा रहा है। और ये सभी लोग जो है मथुरा के बताए जा रहे हैं। मथुरा से ये लोग चोपता तुंगनाथ घूमने के लिए आए थे और इसके बाद ये घटना से आप तो कह सकते हैं कि मातम का माहौल भी, इसके साथ ही स्थानीय लोगों की मदद से SDRF पुलिस, जल पुलिस, सभी लोगों की सहायता के साथ इन लोगों को जो घायल थे उनको ले जाने का काम किया गया। अभी जिला चिकित्सालय में 3 से 4 मरीजों को रखा गया। इसके बाद इनको एयर एम्बुलेंस किया जाएगा, एयर एम्बुलेंस के जरिए बचाने का काम भी किया जाएगा। और कह सकते हैं कि लगातार इस घटना के बाद से क्षेत्र में मातम का माहौल भी बन गया है और स्थानीय लोगों की इसमें महत्वपूर्ण बहुत बड़ी भूमिका रही है। स्थानीय लोगों ने यहाँ पर जो यात्री हैं, जो घायल लोग हैं, उनको पहुंचाने का यहाँ पे काम किया है। और इस घटना के बाद ये कह सकते हैं कि बड़ी बाजी इसे मान सकते हैं, भीषण घटना इसे मान सकते हैं। करीबन 250 से 300 मीटर की दूरी पर पहाड़ी खाई में गिरा वाहन, तो कोई भी तीर्थयात्री है सभी के सभी घायल थे। और कम से कम कह सकते हैं 5 से 15 लोगों की यहाँ पे जो मौके पर ही मौत हो गई थी। 5 से 6 लोग गंभीर घायल थे, वो यहाँ पर किया गया। अभी पैदल 1 किलोमीटर पैदल लेकर इनको सड़क मार्ग पर पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद इनकी हालत को गंभीर देखते हुए एयर एम्बुलेंस
से इनको हायर सेंटर भेजा जा रहा है। जी और रोहित, क्या सभी को निकाला जा चुका है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी भी जो घायल हैं उनको पहुंचा दिया गया है जिला चिकित्सालय पर, लेकिन जो डेड बॉडी हैं वो अभी भी यहीं पे है। करीबन 7 से 8 डेड बॉडी हैं घटनास्थल पे पड़ी है, जिनको जल पुलिस के माध्यम से, रफ्ट के माध्यम से वाहन तक, सड़क मार्ग तक पहुंचा जा रहा है। रोहित, संख्या 22 बताई जा रही थी कि टेम्पो ट्रैवलर में 22 लोग मौजूद थे और यहाँ पर 12 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि 5 लोग घायल हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि सभी को निकाल लिया गया है या अभी भी लोग फंसे हुए हैं अंदर? मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक चालक था, तो कुल मिलाकर 23 लोग इसमें मौजूद थे। इसके अलावा बात करेंगे तो 15 से ज्यादा लोगों की डेथ यहाँ पे बताई जा रही है। इसके अलावा अन्य लोग घायल हैं, उनका भी यहाँ पे इलाज किया। चलिए ठीक है रोहित, मैं लौटूंगी आपके पास में। अजीत, जिस तरीके से थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी और मैं आपसे यही पूछ रही थी कि आखिर ये लोग थे कहाँ के, अब जानकारी मिली है रोहित से बात करके कि मथुरा के ये लोग थे। हालांकि अभी भी राहत बचाव कार्य चल रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि प्रशासन बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि जो लोग ज्यादा जख्मी है उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा जाएगा।